हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, थोड़ा उसके माइंडसेट के बारे में। ओके। और आपको किस तरीके से ये डिसिप्लिन लाना है उस चीज़ों की बात करेंगे। बट वीडियो पहला पूरा देखने से पहले एक चीज़ समझ लो कि मैं यहाँ पे आपको ऐसे 4 रूल्स चिपका के नहीं जाने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब पे आपको दिखेंगे। ठीक है, कि भाई ओवर ट्रेडिंग मत करो, ये मत करो, फलाना ढिमकाना, फोमो में आके ट्रेड मत करो। ये सब चीज़ें क्या होती है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बोलने में अच्छी लगती है बट इसको करना कैसे है ये कोई नहीं बताता। सब आके ये ज्ञान दे के चले जाते हैं कि ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फोमो में ट्रेड नहीं करना है, सेटअप का वेट करना है, ये वो। बट इस चीज़ का कोर क्या है, इस चीज़ का रूट क्या है, क्यों हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। ओके, डिसिप्लिन हम में क्यों नहीं आता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई ये डिसिप्लिन हम में आता क्यों नहीं। बिकॉज देखो, अगर आप रूट को नहीं पकड़ोगे ना तो आप कितना भी किसी के भी वीडियो सुन लो, आपको कोई ट्रेडिंग में फ़र्क नहीं दिखेगा। आप वही गलती करने वाले हो जो आपने अब तक की है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या पकड़ना है, हमें रूट कॉज पकड़ना है कि क्यों हम ये सब गलतियां करते हैं, क्यों हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, थोड़ी हम स्पिरिचुअलिज्म की बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आई बेट कि आपको इसमें लर्निंग इतनी मिलेगी। और अगर ये चीज़ जो मैं यहाँ पे वीडियो पे बता रहा हूँ ये अगर आप समझ गए तो लाइफ में आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडर की नहीं, ओके, सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेडर की नहीं, ये वीडियो कोई भी देख सकता है जिसको लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। कहीं पे भी कोई भी करियर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो उनको उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। नाउ मैंने बताया आपको कि आपको रूट कॉज पे ध्यान देना है। नाउ रूट कॉज क्या है आपको अगर पता है, देखो रूट कॉज है आपका लाइफस्टाइल। क्या है आपका लाइफस्टाइल। नाउ यू वांट कि सर मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं मॉर्निंग में तो प्रॉफिट में रहता हूँ बट इवनिंग आते आते मेरा लॉस हो जाता है, ये वो। मतलब आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। जो आपने खुद को कमिट किया है कि भाई मैं चलो दिन में 2 ही ट्रेड करूँगा, उसके बाद ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ खुद से कमिट किया है और एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हो तो आपने 8 ट्रेड कर लिए हैं, 10 ट्रेड कर लिए हैं, ये चीज़ें होती होंगी। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सबसे गलती पहले आप कब करते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं करते हो। इसको ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने लाइफस्टाइल क्यों बोला, मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा आपको। सिर्फ चलो एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। देखो, आपने मॉर्निंग में आप कभी भी उठते हो, ठीक है, जल्दी उठो, ये सब हम बाद में बातें करेंगे कि कब उठना चाहिए, ये सब ये ठीक है। बट कभी भी आप मान लेते हो कि आपने 8 बजे का अलार्म लगाया है, ओके, मॉर्निंग में 8 बजे उठने का। नाउ सबसे गंदी चीज़ अगर फ़ोन में किसी ने बनाई है ना तो वो है स्नूज़। जो स्नूज सिस्टम होता है ना, ठीक है, 10 मिनट बाद फिर से अलार्म बजेगा, अब फिर से 10 मिनट बाद फिर से स्नूज बटन दबा दोगे, फिर से अलार्म बजेगा। ये चीज़ें आप करते हो ना। जैसे ही आपने ये स्नूज का बटन दबाया मतलब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ख़राब कर दिया। ये चीज़ समझो। जैसे ही आप स्नूज दबाओगे आपका गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड गया, आपका कॉन्फिडेंस गया, आपका डिसिप्लिन गया ना। आप बोलोगे सर इसका ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है, इसीलिए मैंने बताया इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ भी पुरानी चीज़ें यहाँ पे रूल्स नहीं बताने वाला हूँ मैं। मुझे आप सबको रूल्स पता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फोमो में एंट्री नहीं करनी है, सेटअप का वे, ये सब आपको पता है। ये बता के कोई मैं यहाँ पे ज्ञानी नहीं बन जाऊँगा। बट अगर मैं आपको एक रूल बेस्ड सिस्टम बताऊँ कि क्या रूट कॉज है, क्यों हम ये सब करते हैं, तो आपको पता लगेगा। अगर आप जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करोगे तब तक आप में डिसिप्लिन किसी भी फील्ड में नहीं आएगा। ट्रेडिंग छोड़ दो, किसी भी फील्ड में आप में डिसिप्लिन आ नहीं सकता है। तो आपने अपने माइंड को बताया 8 बजे मुझे उठना है, और जब 8 बजे अलार्म बजा तब आपने स्नूज बटन दबाया। मतलब क्या हो गया कि आप अपने खुद के कमिटमेंट पे बिल्कुल भी, मतलब यू डोंट स्टैंड फॉर योर कमिटमेंट। ठीक है, आप अपने खुद के लिए खड़े नहीं रहे। जो खुद को प्रॉमिस किया वो ही आप फुलफिल नहीं कर रहे हो कि मुझे 8 बजे उठना है, तब जाके स्नूज दबाया। मतलब आपके सब कॉन्शियस माइंड को एक तुरंत ट्रिगर जाता है दैट ये बंदा अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता, तो वो आपको वही चीज़ बार बार हर जगह करवाएगा ना। अगर आप मॉर्निंग में ही ये चीज़ करते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं मार्केट में जो मेरा डिसिप्लिन है कि चलो मैं फोमो में ट्रेड नहीं करूँगा, वो आपको फॉलो करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन ही ऐसे हुआ है। आप एक चीज़ को समझो,
ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ट्रेडिंग में आपको कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो। सबसे पहले जाओ अपने जो सिस्टम खुद के बना रखे हैं उसमें चेंज लाना पड़ेगा, तब आप जाके डिसिप्लिन बनोगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये कैसी बात है, देखो आप मान लेते हैं कि आपने एक केले का झाड़ लगाया, ठीक है, आपने जो सीड आपने डाला वो आपने एक बनाना का डाला, ठीक है, और फिर आप बैठ के प्रे कर रहे हो कि इसमें से मैंगो निकल जाए, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? जो आप सीड डालोगे वही तो बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर कितना भी प्रे कर लो, कितने भी हाय अल्लाह ये भगवान वो कर लो, कुछ भी कर लो, मैंगो तो उसमें निकलने नहीं वाला है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस में जो फीड किया है, आपने सबकॉन्शियस में फीड क्या किया है कि मैं स्नूज बटन दबा देता हूँ उठते ही। तो मतलब डिसिप्लिन आपकी लाइफ में कैसे आएगा? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप लोग आराम से सोचो कि ऐसी कितनी चीज़ आप करते हो, ठीक है। न्यू ईयर आते ही हम जिम का रिजोल्यूशन ले लेते हैं, जिम की पूरे साल की फ़ी भर देते हैं, 15,000 20,000 जो भी फीस होती है वो भर देते हैं, उसमें से हम 10 दिन भी जा नहीं पाते, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है ना। ये डिसिप्लिन की कमी क्यों है? बिकॉज आप अपने रूटीन लाइफ में ही कहीं पे भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, खुद को कमिट किया हुआ प्रॉमिस फॉलो नहीं करते हो। ये इतना मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है अलार्म का कि इसको ही पहले चेंज कर लो, आप 50% आप जंग जीत जाओगे, ठीक है। आपने जो टाइम डिसाइड किया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह 5 बजे उठो, ठीक है, उठना चाहिए वैसे, बट अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और कुछ भी चेंज आपको लाइफ में करना है तो वो टाइम लगेगा, ओके। अभी आप मान लेते हैं कि अभी आप उठते हो 10 बजे, ओके, फॉर एन एग्जाम्पल ना। आपको उठना स्टार्ट करना है 6 बजे, तो मतलब कल से अगर आपने 6 बजे का अलार्म लगाया और मान लेते हैं आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन उठ भी जाओगे, बट वो सस्टेन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आपका बॉडी ही उसी तरीके से ट्रेन नहीं है। तो ये स्लो प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है, आप अगर 10 बजे उठते हो रेगुलरली तो आपको 9:55 का अलार्म लगाना है, ठीक है, फिर 9:50 का अलार्म लगाना है, फिर 9:45 का लगाना है, फिर 9:30 का लगाना है। ऐसे करते करते आप अपने टारगेट 6 AM तक पहुंच सकते हो, ठीक है मेरी बात। तो इस चीज़ को समझा करो, बिकॉज अगर आप एक झटके में मैं आपको बोल दूं कि अभी यहाँ से उठा के वहाँ पटक दूं तो कैसा फील होगा आपको। तो वही चीज़ आप अपने बॉडी के साथ कर रहे हो कि उसको आदत है 10 बजे उठने की ना, वन सडन डे आप उठ के बोलते हो मुझे 6 बजे उठना है, वो बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। वो 1-2 दिन तो आपके लिए कर ही लेगा, बट माइंड आपके ऐसे ट्रिक्स प्ले करेगा ना आपके साथ कि आप बिल्कुल भी वो चीज़ रेगुलर कर नहीं पाओगे। बिकॉज माइंड बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही कुत्ती चीज़ है, उसको अगर आप ट्रेन नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। फिर आपको क्या होता है, फियर आता है ट्रेडिंग में। फियर आता है कि ये ट्रेड, चलो यही ट्रेड का एग्जांपल कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड लिया फिर ये पुल बैक किया ना, आप यहीं पे निकल जाओगे, स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं करोगे। ये फियर आता है हम में। ये फियर क्यों आता है? बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आपके अंदर? बिकॉज आपने ये चीज़ टेस्ट नहीं की, ठीक है, वो मार्केट की बात है। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस, पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो वो कैसे आएगा? अगेन आपके रूटीन में क्या आप कुछ भी ऐसा करते हो कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है। मार्केट की बात छोड़ दो, ठीक है। नहीं, हम क्या करते हैं, 9 बजे मार्केट ओपन होता है, हम 8:55 को उठते हैं, बिना हाथ मुंह धोए नहाए धोए कुछ भी ब्रेकफास्ट करे बिना, सीधा स्क्रीन के सामने ऐसे के ऐसे शॉर्ट्स पहन के बैठ जाते हैं। ये अगर आप ऐसा करोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा ना। आप बोलोगे सर उठ के डायरेक्टली बैठने में क्या फ़र्क पड़ता है माइंड को? सिंपल है। अगर एक सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपने एक बहुत ही बढ़िया शर्ट पहना है या फिर टी शर्ट पहना है, अच्छी खासी ट्राउज़र पहनी है, ठीक है, और फिर आप घर से बाहर निकलते हो एकदम रेडी होके, परफ्यूम लगा के, तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा? या फिर आप शॉर्ट्स एंड टी पहन लिया है, बाल बिखरे हुए हैं, कुछ किया नहीं है, ऐसे ही बैठे हो, तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा? कब आपको कॉन्फिडेंस आएगा? आप मुझे ये बताओ। सिंपल सा एग्जांपल है। बढ़िया से उठो, एक अच्छी सी टी शर्ट पहनो या फिर शर्ट पहनो,
ट्राउज़र पहनो, जीन्स पहनो, एकदम परफ्यूम लगाओ, रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, नहा लो, धो लो, सब कुछ करने के बाद मार्केट के सामने बैठो, तो पहला स्टेप आपने आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। क्यों? बिकॉज आपको अंदर से ही पता होगा दैट आई एम लुकिंग गुड। ठीक है ना? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये हैंडसम है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको वो फीलिंग आएगी। कोई भी बंदा अगर एकदम रेडी होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है ना। आप रेगुलर क्लोथ्स पहनते हो, कभी आपने मानो सूट पहन लिया, ठीक है, 3 पीस 4 पीस सूट पहन लिया, और फिर हम कोई फंक्शन में जाते हैं, कभी फेस्टिवल में, तो एकदम रेडी होके सूट बूट पहन के जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या अलग लेवल का नहीं होता उस टाइम पे? क्यों होता है? बिकॉज आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, बिकॉज यू नो इनसाइड कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, आपको वो टेंशन नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है ना। आप बोलोगे सर इसमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प होगा? ट्रेडिंग में हेल्प होगा बिकॉज आप पहले कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करोगे। देखो, कॉन्फिडेंस एक एटीट्यूड है, ठीक है, उसे डेवलप करना पड़ता है, और डेवलप करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया है। और हम क्या कर सकते हैं? और आपको सेल्फ टॉक करना है। क्या आप कभी भी सेल्फ टॉक करते हो? 10 मिनट दिन में सेल्फ टॉक करना चाहिए। सेल्फ टॉक क्या करना है? कुछ नहीं, मिरर के सामने बैठ के, मैं आपको बोलूँगा मिरर के सामने खड़े होके 2 लाइन्स बोलो खुद के बारे में, कुछ भी अच्छा बोलो। खुद आप नहीं बोल पाओगे, आप अपनी आँखों में आँखें डाल के ये 2 लाइन भी नहीं बोल पाओगे। कभी ट्राई करना, आज ही ट्राई करना, वीडियो देखने के बाद ट्राई करो, कुछ भी अच्छी लाइन बोलो, ठीक है? आप ट्राई करो, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। क्या बोलना है? सिंपली आई एम अ विनर। ठीक है? क्या बोलना है? आई एम अ विनर। ठीक है? इतना सिंपल सी चीज़ है, बोलनी है, बिकॉज विनिंग एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड आना चाहिए। आप कभी भी बुक्स पढ़ो। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस के लिए बुक्स पढ़ो, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, ठीक है? सो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बुक पढ़ो ना। कोई भी सक्सेसफुल बंदा इस दुनिया में जाके उठा के देख लो, उसको एक हैबिट ज़रूर होगी, और वो क्या है? बुक्स रीड करने की। वो अच्छी बुक्स पढ़ता है। सर बोरिंग लगता है बुक पढ़ना। सर कैसे इतना बड़ी बुक कैसे पढ़ें? 100 पेज 150 पेज की बुक, सर नींद आ जाती है। ये सब बहाने हैं, इससे निकलना पड़ेगा। ये सब बहाने किसके हैं? आपके माइंड के हैं। आपको एक चीज़ समझनी है, एक चीज़ समझनी है, दैट यू आर नॉट योर माइंड। ओके? हम क्या है? मैं क्या हूँ? ठीक है? आप एक चीज़ समझो, मैं क्या हूँ? मैं वो हूँ जो सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, जो हम बोलते हैं ना स्पिरिट, आत्मा, हम वो है। ये बॉडी, ये माइंड है, वो कहाँ पे है? इस बॉडी के अंदर है ना। अब आपको बॉडी और स्पिरिट को अलग करना है, बिकॉज आपका माइंड आपसे ऐसी ट्रिक्स प्ले करेगा। वो बोलेगा बुक्स नहीं पढ़नी है, वो बोरिंग है, नींद आ जाती है, वो माइंड बोलेगा। क्यों? बिकॉज उसे ट्रेन ही ऐसे किया गया है, तो वो इसी तरीके से बोलेगा ना। आप अलग हो, आप ये स्पिरिट हो। कौन सी स्पिरिट? जो आपकी हार्ट बीट्स चलाता है। आप चलाते हो क्या? आपकी हार्ट बीट्स चलती है? अपनी मर्ज़ी से चलती है क्या हमारी हार्ट बीट? नहीं चलती। डाइजेशन हम करते हैं, चलो अभी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाओ, ये बटन है कहीं यहाँ पे? नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। आपका ब्रीदिंग ऑटोमेटिक होता है। ये क्या है? ये स्पिरिट है। तो आप वो स्पिरिट हो, तो आपको समझना है आपके बॉडी के अंदर ही आप एक गेस्ट हो। इस तरीके का आपको पहले थिंकिंग लाना होगा अपने अंदर कि मैं अलग हूँ, मैं जो बोलूँ वो इस बॉडी को करना है, ना कि जो बॉडी बोले वो मुझे करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हो। दैट भाई तू रुक जा, मैं बोलूँ इस तरीके से तुझे करना है। मुझे बुक पढ़नी है, भले भी नींद आए मुझे पढ़नी है, भले नींद आ जाए, भले मैं सो जाऊँ। 10 दिन ट्राई करो, हो जाएगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ये टेक्निक है। बुक्स पढ़ो सेल्फ डेवलपमेंट की, अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है? रेडी हो, मिरर के सामने खुद को सिर्फ इतना ही बोलना है, आई एम अ विनर। ओके? 10 बार रोज़ उठ के रेडी होके एकदम बढ़िया से परफ्यूम लगा के जाओ, मिरर के सामने आंखों में आंखें डाल के बोलो, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। इतना बोलना है सिर्फ। ये चीज़ें आपके अंदर अगर 20 दिन 30 दिन भी आपने ये सब चीज़ें कर ली ना, तो आपको खुद चेंज नज़र आएगा। और कहाँ पे चेंज नज़र आएगा? आपके ट्रेडिंग में। आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड अभी हमने कुछ बात ही नहीं की। आप समझो, आप हमने जो बात की है वो
किसकी बात की है? हमारी खुद की, हमारे माइंड की, हमारे सोल की, ये बात की है। जब तक इसको नहीं सुधारोगे ट्रेडिंग आपका कभी भी नहीं सुधरेगा। मेरा वीडियो देख लो, कितना भी मेरा एनालिसिस सही जाता हो, कितने भी मैं अच्छे ट्रेड टेलीग्राम पे दे दूँ, आप प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे नहीं बन पाओगे, बिकॉज आपका माइंड ही इसी तरीके से ट्रेंड है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझो, सुनो, करो। दूसरी क्या बात आ जाती है कि रीडिंग एक आप नहीं करते हो तो वो एक डेवलपमेंट करो। दूसरा एक और चीज़, हमारी ईटिंग हैबिट्स। नाउ अगेन क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या, सर आप ये ट्रेडिंग के वीडियो में आप क्या ज्ञान देने बैठ गए हो? ठीक है, मुझे पता है ऐसा ही दिमाग में आएगा, बट इतना समझो, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके पीछे साइंस है। ओके, इसके पीछे साइंस है। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें साइंस है। एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है, आप मानो या ना मानो, ठीक है, ये सब चीज़ें साइंस है। हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, ओके, वो 7 चक्रास क्या होता है? आई होप आपने सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल कर लेना। वो चक्रास क्या होते हैं? वो जो चक्रास हैं, वो एक एक चक्र जो है, वो एक एक प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में है उसका पोर्टल है, उसके एनर्जी का पोर्टल है ये, ठीक है, उसके एनर्जी का पोर्टल है। तो इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली बना दूंगा, ठीक है। आप लोग चक्रास लिख के कमेंट कर देना, अगर चाहिए तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इस पे बात करने बैठेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बट ये एस्ट्रोलॉजी इससे कनेक्टेड है, ये एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है इससे कनेक्टेड है। हाँ, मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों से, बिकॉज जब लाइफ आपको रॉक बॉटम हिट करती है ना, तब यही चीज़, सब चीज़ें काम आती है, तब आप उसकी तरफ जाते हो। अगर आपको अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है ना इन सब चीज़ों की, देन यू आर लकी, क्योंकि आपने वो रॉक बॉटम नहीं देखा है। ओके, मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लास्ट 2.5 ईयर्स से चल रही है, अभी भी चल रही है, ठीक है, अभी भी चल रही है। बट इस तरीके से जब आप रॉक बॉटम एवरी फेज़ पे लाइफ के हिट करते हो ना, तब जाके आपको समझ में आता है कि कितना ज़रूरी है आपको माइंड और अपने सोल को ट्रेन करना, ठीक है। बिकॉज ये ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको माइंड में अगर आपके कुछ कचरा भरा है ना, तो आप ट्रेडिंग कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। ओके, कभी भी नहीं कर पाओगे। आपका नेचर ही ऐसा है कि आप गुस्सा करते हो, आप जेलसी फील करते हो अपनी वाइफ के साथ, अपने भाई के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ झगड़ा करके आ गए, फिर आके बैठ गए, ट्रेड लिया। मैं लिख के देता हूँ 90% वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें लॉस होगा, भले ही आप कितने भी सही हो, बिकॉज आपके माइंड के अंदर क्या भरा है? कचरा। जब भी किसी से झगड़ा करके आओ, जब भी आपका माइंड शांत नहीं है, तब ट्रेडिंग मत करो, तब ट्रेडिंग अवॉइड करो। मान लेते हो, देखो झगड़े होते हैं, सभी के बीच में होते हैं, ऐसा नहीं होता है, बट जब भी झगड़ा हो तब सिंपल है, स्क्रीन के सामने मत आया करो, बिकॉज आपका माइंड इतना क्लीन नहीं है कि वो कुछ भी सेटअप अच्छा देख सके। आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे, या फिर ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, या पोजीशन साइजिंग अपनी बढ़ा दोगे गुस्से में, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी शांत नहीं है, तब आप 5 मिनट बैठ जाइए, एकदम डीप ब्रीथिंग करिए और ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, उस दिन के लिए काम हो जाइए पहले। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स है, राइट। फिर मैंने बताया ईटिंग हैबिट्स। ना इसका क्या कनेक्शन है? देखो, इसका सीधा कनेक्शन आपके माइंड के साथ है, ट्रेडिंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट माइंड के साथ है। क्या माइंड के साथ कनेक्शन है? कि अगर जितना आप क्लीन फूड खाओगे, उतना आपका जो थॉट्स हैं वो क्लीन आएंगे। ओके, ये साइंस है, आप कहीं पे भी जाके गूगल कर लेना, आप एआई से पूछ लेना, जिसको पूछना है पूछ लेना, बुक्स अगर कुछ पढ़ते हो तो उसमें देख लेना। ये सब साइंस का प्रूव किया हुआ चीज़ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। और मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं खुद एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ ना। क्लीन फूड खाने का क्या मतलब है कि सर कभी बाहर का कुछ खाया ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं भी पिज़्ज़ा खाता हूँ, ओके, मैं भी पिज़्ज़ा खाता हूँ, मैं बर्गर भी खाता हूँ, मैं चाट भी खाता हूँ, सब खाता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है नहीं खाता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि 80% ऑफ द टाइम हम घर पे ही खाना खाते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई जॉब वॉब कर रहा है बाहर तो वो अलग बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ अस 80% ऑफ द टाइम हम घर पे खाते हैं। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं जब भी घर पे खाना खाऊँ, मैं एक क्लीन डाइट फॉलो करूँ, ठीक है। क्लीन डाइट ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसमें वो नहीं खाता, ये नहीं, सब कुछ खाता हूँ। और इसमें वेज नॉन वेज की भी कोई बात नहीं है, आपका जो प्रेफरेंस है आप खा सकते हो, ठीक है, वो कोई नहीं। बट जितना घर पे आप हो तब क्लीन डाइट खाया करो, ताकि आपको थॉट्स भी अच्छे आए, आपका माइंड एकदम
पॉजिटिव थॉट्स लाएं। जितना आप ये सब जंक फूड खाओगे या फिर ऐसा कोई फूड खाओगे जो आपको पेट को डिस्टर्ब करेगा ना, जो आपके पेट को डिस्टर्ब करेगा, ऐसा कोई भी खाना खाओगे वो सीधा अफेक्ट करेगा आपकी माइंड को, वो सीधा आपको नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स देने की दमठम रखता है। तो एक ईटिंग हैबिट है, वो भी आपको सुधारना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो ये जो भी मैंने बताया यहाँ पे, इसका ट्रेडिंग से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है माइंड को ना। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम 4 रूल लगा लेते हैं कि ये 4 रूल मैं फॉलो करूँगा, ये डिसिप्लिन में फॉलो करूँगा, बट ये आप कर नहीं पाते हो। क्यों? बिकॉज आपने अपने रूट को ही पहले सड़ा के रखा हुआ है, आपका रूट ही सड़ा हुआ है, पहले उसको ठीक करो। पहले उन सब चीज़ों पे काम करो जो मैंने बताया। अलार्म लगाया है 8 बजे का तो 8 बजे उठ जाओ, स्नूज़ वाली सिस्टम ही नहीं, जैसे अलार्म बजा सीधा उठ जाओ। ये करके देखो 10 दिन, सिर्फ इतना करके देखो, इतना। बताना मुझे फिर कमेंट में आके कि सर डिसिप्लिन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको चेंज फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डेफिनेटली होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ मेडिटेशन करो ना। आप एक ट्रेडर हो, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन ना, आप बोलोगे सर फलाना फलाना है, वो ट्रेड करता है, इतने लाखों करोड़ों कमाता है, वो तो मेडिटेशन नहीं कर रहा। अरे भाई, उसका माइंड उस तरीके से सेट है, उसका सबकॉन्शियस लेवल पे वो ठीक है, उसे नहीं ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास नहीं है ना, तो आपको करना है। सिंपल सी बात है, आपको नहीं हो रहा है ना, आपसे डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, आपको फोकस नहीं आ रहा है, तो आपको करना है। सिंपल है। हम खुद को ही देखो, इससे कोई नुकसान तो होने नहीं वाला है। ठीक है, कुछ जो भी होगा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देके जाने वाला है। नाउ मेडिटेशन, ये भी साइंस है। कोई लोग बोलेंगे सर मेडिटेशन ये थोड़ी करेंगे, ये साइंस है। ब्राह्मरी करके एक प्राणायाम है। ओके, प्राणायाम आप यूट्यूब कर लेना, आपको मिल जाएगा किस तरीके से करना है। इसका एक एक प्राणायाम करने से, एक ब्राह्मरी प्राणायाम करने से हमारे माइंड के अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, सिर्फ एक एक, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस ने प्रूव किया है, उन्होंने मेजर किया है। ये सारी फ्रीक्वेंसी वगैरह उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे सिर्फ एक करने से ये बढ़ता है ना। सर ये अल्फ़ा बीटा वेव्स क्या है? देखो इतना समझो, ये बीटा वेव्स है ना, वो आपको फोकस देने में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? फोकस्ड रहने में जो हेल्प करता है वो बीटा है, और अल्फ़ा है वो आपको काम रखने में हेल्प करता है ना। सोचो कि एक ही चीज़ करने से आपको फोकस भी मिलता है और आप काम भी रहते हो ना। एक इंसान जो फोकस्ड है और अंदर से एकदम शांत है, वो जब कोई भी काम करेगा, कोई भी XYZ काम, तो वो काम कैसा होगा? आप एक आराम से बैठ के सोचो सिर्फ कि वो काम कितना क्लीन होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो बंदा एकदम फोकस्ड है, एकदम काम है, तो एकदम बढ़िया से वो काम करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें साइंस है ना। मेडिटेशन कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करो, बाकी आप एक्सटेंड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आपको दूसरे थॉट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मुझे भी आता है, आज भी आते हैं, थॉट्स आएंगे, बट आपको क्या करना है? वापस से फोकस अपना ब्रीदिंग पे लेके आ जाना है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो फोकस का टाइम है, जो एकदम मेडिटेशन का टाइम है, जो जहाँ पे आपको बिल्कुल बोलते हैं ना ज़ीरो थॉट्स आएंगे, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। पहले 1 से 2 सेकंड भी नहीं कर पाओगे आप, 1-2 सेकंड भी आप रह नहीं पाओगे बिना कोई थॉट्स के। ये बैट है मेरी, नहीं रह पाओगे। बट जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे, ये 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, अगर 5 मिनट कर लिया ना आपने, ज़ीरो मतलब ज़ीरो में चले गए ना, कोई थॉट नहीं, मतलब आप एक वो फीलिंग होगी ना, वो जो नशा होगा ना, वो सबसे बढ़िया है। वो ऐसा कोई नशा दुनिया में नहीं है जो उस नशे को बीट कर सके। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। एक, अपनी बैक को स्ट्रेट रखो, नीचे बैठ जाओ, अगर नहीं नीचे बैठ सकते तो चेयर पे बैठ जाओ, फिर ये सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ये सब चीज़ें आपको लाइफ में हेल्प करेगी। भले ही आप अच्छे ट्रेडर बनो ना बनो, आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बन जाओगे और किसी ना किसी फील्ड में आप सक्सेसफुल बन जाओगे। दिक्कत ये है ना कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ सपने देखने हैं। ठीक है, हमें सिर्फ सपने देखने हैं कि मुझे भी ऑडी लेनी है, मुझे भी BMW लेनी है, फलाने ने ऑडी ले ली है, ट्रेडिंग करके ये कर लिया है, बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली। ये सब ड्रीम करने से कुछ, उसने एक्शन लिया ना तभी वो कर पाया।
उसने एक्शन लिया ना। फियर आता है लोगों को, मुझे बोलते हैं सर ट्रेड लेने के बाद फियर आता है, ट्रेड सेटअप कोई भी होता है तो उस पर ट्रेड लेता हूँ तो फियर आता है। क्यों फियर आता है? तो थोड़ा ट्रेडिंग का मैं बात कर लेता हूँ अभी। चलो, एक्शन लेने की बात है ना, तो फियर क्यों आता है? बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना। कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्यों नहीं है वो मैंने पहले बता दिया, बट अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें कि कॉन्फिडेंस आपको क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने बैक टेस्ट नहीं किया है, आपने उस चीज़ पे 100 ट्रेड नहीं मारे हैं, आपने एक सेटअप को 3 महीने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपको कॉन्फिडेंस कुछ भी कर लो नहीं आएगा। आप कोई भी सेटअप देख लो, आप मान लो कि मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक सिखाया, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाया, आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हो गया, चलो टारगेट भी हो गया, कुछ भी हो गया, 2 3 4 दिन होंगे, एक आध दो एसएल हो जाएंगे, आप उस सेटअप को छोड़ दोगे, आप नया कुछ ढूंढने चले जाओगे यूट्यूब पे ना। यूट्यूब एक बून भी है, ठीक है, एक बून है और एक कर्स भी है। आपको किस तरीके से यूज़ करना है ये आपके ऊपर है, बिकॉज इतना इन्फॉर्मेशन हैवी हो गया है अभी यूट्यूब। कोई भी टॉपिक, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, कोई भी टॉपिक को लेके इतना इन्फॉर्मेशन हैवी हो गया है दैट आप कंफ्यूज हो जाए किसको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुझे फॉलो करो, आपको जो बंदा अच्छा लगे, जो बंदी अच्छी लगे, जो भी अच्छा लगे उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ 1 या 2 जने को फॉलो करो और उसके सेटअप पे या उसका जो भी उसने बैक टेस्ट करके कमाया है, जो आपको दिया है उसको आप प्रैक्टिस करो। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको सेटअप दे सकता हूँ कि चलो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये सिखा दिया मैंने, यहाँ से ऐसे एंट्री लेते हैं, ये टारगेट रखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, ये सब सिखा दिया, बट मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे दे पाऊँगा आपको? क्या मैं दे पाऊँगा? वही सेम ट्रेड आप लोगे, आप 10 पॉइंट में निकल जाओगे, मैंने उसमें 150 पॉइंट बनाए हैं। क्यों हो रहा है? बिकॉज ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है प्राइस किस तरीके से यहाँ से मूव करेगा, ये मैंने देखा है चार्ट्स पे, ठीक है। मेरे खुद का प्रैक्टिस है ना, वो भी मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, मैं खुद प्रैक्टिस कर कर के सीखा हूँ। तो आप सेटअप तो मेरा ले लोगे या किसी और का सेटअप तो ले लोगे, बट उसका एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। एक्सपीरियंस आपको खुद करना है ना। एक चीज़ समझ लो, कभी भी आप ट्रेड लेते हो, यहाँ पे हमने बाइंग का ट्रेड बनाया, ये स्टॉप लॉस है, मतलब एक चीज़ दिमाग में छाप लो कि मान लेते हैं यहाँ आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया है, ओके। तो ट्रेड लेते ही पहले दिमाग में ये बैठा लो कि इस ट्रेड में अगर लॉस हुआ तो मेरा 1000 रुपया जाएगा। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जाने वाला है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इसे ट्रेड लेने से पहले ही अपने सिस्टम में डाइजेस्ट कर लो कि मेरा 1000। दिक्कत क्या होती है आपको, फियर क्यों होता है? बिकॉज आप ट्रेड तो ले लेते हो रिस्क का सोचे बिना, आप सोचते नहीं हो कि रिस्क क्यों, मैं कितना ले रहा हूँ, क्या होगा इसमें, कितने पॉइंट्स मेरे जाएंगे, कितना मेरा रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, वो कुछ सोच से। वो ट्रेड लेने के बाद जब आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट करता है तब आप सोचते हो अरे यहाँ तो एफवीजी था, यहाँ तो स्टॉप लॉस नहीं रखना था, स्टॉप लॉस इधर रखना था, ये हो गया, वो बाद में पहले सोचो, पहले सोचो 1000 रुपये मेरा जाएगा मतलब जाएगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लो। और ये भी सोच लो सामने कि अगर आएगा तो 2000 आएगा या 3000 आएगा, दोनों ही चीज़ दिमाग में पहले से डाइजेस्ट कर लो। बिकॉज अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको सैड नहीं होना है, टारगेट हिट होता है तो आपको खुशी से कूदना नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़, बिकॉज ये एक प्रोसेस है, कभी स्टॉप लॉस होगा, कभी टारगेट होगा, कभी स्टॉप लॉस होगा, कभी टारगेट होगा, यही चीज़ मार्केट में होती है। तो इसमें अगर इसके हिसाब से आप अपनी खुशी को या गम को अगर इसके साथ लिंक कर दोगे ना, तो लाइफ में कभी भी आप कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। बिकॉज जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ उस दिन आपका मूड ऑफ है, घर वालों के साथ भी झगड़े कर लिए, किसी के साथ बात नहीं किया, मुंह बनाया सबके साथ, और जब टारगेट हिट हुआ होगा तो सब खुशी से झूम रहे हो। ये कभी भी नहीं करना है। आपको आराम से बिल्कुल एकदम मतलब फोकस्ड रहना है कि ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, ये दोनों चीज़ डाइजेस्ट कर ली, बस सिस्टम, ट्रेड खत्म हुआ, सिस्टम बंद करके खड़े होके जो भी दूसरा काम है वो करने लगो। तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। कितने ट्रेड? मिनिमम 100 ट्रेड्स आपको बैक टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद का स्टेप है एक लॉट पे मिनिमम 2 महीना, ठीक है, 3 महीना करो तो बहुत बढ़िया है, बट मिनिमम 2 मंथ्स आपको सिर्फ एक सेटअप को ट्रेड करना है, सिर्फ एक सेटअप, ओनली वन सेटअप, ठीक है। उसमें आपको मास्टरी आ गई, आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल सेटअप है, मैं इसको कर लूँगा, तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। आपको नहीं अच्छा लगता, 2 3 महीने के बाद भी आपको साइकोलॉजी के साथ सेट नहीं हो रहा है वो सेटअप, तो उसको छोड़ दो, जंप टू नेक्स्ट सेटअप। और अगर ये काम कर रहा है तो दूसरा सीखना क्यों है? क्यों सीखना है? अगर आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक्स काम कर रहे हैं, आपको 2 महीने में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, तो बाकी मत देखो,
मत सीखो, करना ही नहीं है। और अगर करना है तो वापस से सेम स्टेप, सेम उसी का 100 बैक टेस्ट, फिर एक लॉट से प्रैक्टिस 2-3 महीना, फिर उसको मास्टर करो। वो सेम सेम प्रोसेस है। यही प्रोसेस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। टाइम कंज्यूमिंग है, बट देखो आप एक सिंपल सी चीज़ समझो कि आप आई गेस 3 या 4 साल के हम होते हैं जब से हम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, और 25 साल तक ऑन एन एवरेज हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ के लिए? एक मामूली सी 20,000 की नौकरी के लिए, ठीक है। 20,000 की नौकरी के लिए हम अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 20 ईयर्स देते हैं किस चीज़ को? स्टडी को। बट आपको ट्रेडर बनना है, आपको महीने का 2% 3% निकालना है, और इस चीज़ के लिए आपको 2 महीने नहीं देने हैं। ये चीज़ सोचो, आपको नहीं देने, टाइम लगेगा। अगर 20,000 की नौकरी के लिए आप अपनी लाइफ के 20 साल दे रहे हो, देन जहाँ पे आपको पता है कि मनी इज़ जस्ट अ नंबर, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी पैसा कमा सकते हो, तो ऐसी मार्केट में अगर आपको आना है तो क्या उसमें आपको 2-4 साल नहीं देने चाहिए? आप मुझे ये बताओ। लगेंगे ही 2-4 साल लगेंगे। मार्केट के हर साइकिल को, हर फेज़ को समझने में ही 2-4 साल लगेंगे। आपका सिस्टम, आपका ट्रेडिंग, ये सब तो दूर की बात है, ठीक है। तो लाइफ में इस चीज़ को टाइम देना ज़रूरी है। हर चीज़ टाइम के साथ होगी। सिर्फ कंडीशन एक है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, ओके, कंसिस्टेंट रहना है। मैं भी कोई 30 मार खा नहीं हूँ कि मुझे ट्रेडिंग आता था। मैं भी लॉस लेके सीखा हूँ, मैंने भी बहुत पेन देखा है, कितनी रातें मैं सोया नहीं हूँ, ओके। ये सब चीज़ें मैंने देखी है, सब चीज़ें। तो इसको आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, और स्लो ही होगा। ये समझने में मुझे 2 साल लगे थे, ठीक है, कि मुझे स्लो ही जाना पड़ेगा और सीख के धीरे धीरे ही ये बनेगा। ये करने में मुझे 2 साल लगे थे, सिर्फ ये समझने में कि ये स्लो प्रोसेस है, इसमें मैं घाई नहीं कर सकता। ये समझने में 2 साल लगे थे। तब मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पर फिर भी आप सुनोगे नहीं, मुझे पता है। ये वीडियो 100 लोग देखेंगे, उसमें से 2 लोग भी ये चीज़ समझेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है। बिकॉज नहीं करना है आपको, आप नहीं समझोगे कि ये स्लो प्रोसेस है। आपको 10 का 100 करना है एक ही दिन में, ये नहीं होगा। कर लो, कितना भी कर लो, नहीं होगा ये। तो जब ये समझ जाओगे कि 10 रुपये पे मुझे अगर 1 रुपये मिल रहा है, देन दैट इज़ फकिंग 10%, तो उस दिन आप ट्रेडर बनने की जर्नी का एक बिगिनिंग करोगे मेरे हिसाब से। जब ये मैथ्स आप समझ जाओगे कि मुझे महीने का 2-3% निकालना है, तो अगर 100 रुपये वाला कॉल 110 आ रहा है, तो ये 10% रिटर्न है एक दिन का। तो परसेंटेज टर्म्स में देखना चालू करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे सिर्फ 750 रुपये मिल रहे हैं एक लॉट पे। अब ये देखो कि आपको 7,500 लगा के 750 मिल रहे हैं। यही चीज़ अब जब आप 7.5 लाख लेके करने लगोगे तो ये 75,000 होगा। यही चीज़ आप 75 लाख लेके करोगे तो ये 7.5 लाख होगा, ओके। तो आपको ये चीज़ परसेंटेज टर्म्स में सीखना है। पहले आपको ये 750 से ही खुश रहना है। जब ये कर पाओगे तभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाओगे। इतना माइंडसेट को आपको चेंज करना है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने सुना, और होप ये आपको पसंद आए ये वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आता है और भी कभी ऐसा कोई साइकोलॉजी या लाइफ में कुछ भी माइंड के लिए, सबकॉन्शियस के लिए कुछ भी आपको सीखना है, कमेंट में बताओ मुझे। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, और मैं उसे ट्रेडिंग से कनेक्ट करके ही लाऊंगा। जैसे आज मैंने किया तो उसी तरीके से करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको डेफिनेटली आपको लाइक करना है और सबके साथ शेयर करना है, बिकॉज ये मार्केट के रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है, ओके। तो किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।